3 सितंबर को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद के हाथों अगवा होने के बाद 5 रोज़ तक पुरअसरार तौर पर लापता रहने वाले SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल भी अगवाकारों से रिहाई मिलने के बाद माजी के दूसरे मुग़वियों की तरह खामोश हो गए हैं और कुछ बताने को तैयार नहीं। इन्होंने 8 सितंबर की रात रवात के करीब रिहा किए जाने के बाद ये इब्तदाई बयान दिया था कि वह दरअसल अपने दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर के लिए चले गए थे और अब वापस आ गए हैं। ताहम इनके इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब ठट्ठा लग रहा है और सार्फिन का कहना है कि अल्लाह ताला ऐसी सैर से सबको महफूज रखे। साजिद गोंदल ने 9 सितंबर के रोज़ इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस एहलकारों से अपने घर में मुलाकात के बावजूद ज़ेर दफ़ा 161 अपने अगवा के मुकदमे में पुलिस को बयान कलमबंद नहीं करवाया। SP रूरल फारूक अमजद बुटर ने बताया कि साजिद गोंदल SECP के अफसरान और वकला से मुशावरत में मसरूफ़ है और मुशावरत के बाद ही वो मजिस्ट्रेट के रूबरू ज़ेर दफ़ा 164 में अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। SP का कहना था कि पुलिस इसी बयान की रोशनी में तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। पुलिस का कहना है कि अभी वो काफ़ी खौफजदा हैं और ये बताने पर आमादा नहीं कि इन्हें अगवा के बाद कहां ले जाया गया था। ताहम साजिद गोंदल के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि वे एक सरकारी अफसर हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी भी करनी है, लिहाजा इस बात का इम्कान कम ही है कि वो अपने अगवाकारों के बारे में कोई सच बोलेंगे। इससे पहले इत्तलात थी कि साजिद गोंदल ने ये मुज़हिकाखेज़ दावा किया है कि वो महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर के लिए चले गए थे। उनका मज़ीद कहना है कि अपना मोबाइल फ़ोन बंद हो जाने की वजह से उनका अपने घर वालों से रब्ता न हो सका। ताहम साजिद गोंदल ने यह वजाहत नहीं दी कि जब उन्होंने महकमा ज़राअत के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की तो चाबी इसके अंदर क्यों छोड़ गए। उनकी तरफ से ये वजाहत आना भी ज़रूरी है कि उनका घर तो महकमा ज़राअत से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। फिर उन्होंने गाड़ी घर में पार्क करके अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया कि वह नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के लिए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि वो कौन दोस्त थे जो साजिद गोंदल को अचानक नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर पर आमादा करके अपने साथ ले गए, और अगर उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था तो क्या उनके दोस्तों के फ़ोन भी काम नहीं कर रहे थे जिनके ज़रिए वो अपने घर वालों को अपने सैर के प्रोग्राम से ही आगाह कर देते। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के SP इन्वेस्टिगेशन मलिक नईम ने 8 सितंबर की रात मीडिया को बताया था कि साजिद गोंदल को रवात के करीब से बाजियाब करवाया गया। मलिक नईम का कहना था कि पुलिस को साजिद गोंदल के अहल खाना ने इत्तला दी थी कि उन्हें अगवाकारों ने रवात के करीब छोड़ा है। ये इत्तला मिलने के बाद पुलिस की टीमें रवात की जानिब रवाना हो गईं और वहाँ से साजिद गोंदल को बाजियाब करवा लिया गया। चुनाचे सवाल ये भी है कि अगर वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गए थे तो रवात कैसे पहुँच गए। सवाल ये भी है कि अगर साजिद गोंदल वाकई शुमाली इलाका जात की सैर को ही गए थे तो फिर 8 सितंबर की रात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह पैगाम क्यों डाला कि मैं घर वापस आ गया हूँ और महफूज हूँ और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए परेशान थे। इन तमाम सवालों का सीधा जवाब यह है कि साजिद गोंदल महकमा ज़राअत की हिरासत में थे और उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो वापस जाकर यही बयान देंगे कि वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गए थे। जाहिर है कि जान है तो जहान है और ज़िंदगी किसको अजीज़ नहीं होती। याद रहे कि इससे पहले सीनियर सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान भी इस्लामाबाद से अचानक गायब होकर शुमाली इलाका जात की जानिब निकल गए थे, लेकिन जब घर वालों ने शोर मचाया तो रात ही को वापस आ गए। मोतीउल्लाह जान के घर वालों को भी यही फ़ोन गया था कि वह रवात के करीब पाए गए हैं। चुनाचे उनके भाई ने बताए गए मुकाम पर पहुंचकर उनको वसूल कर लिया था। ताहम साजिद गोंदल के करीबी ज़राए का कहना है कि इन्हें खुफिया इदारों ने अगवा किया था और 5 रोज़ तक इनसे सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की उस खबर के हवाले से सवाल जवाब होते रहे जिसमें उन्होंने CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासे होने का इल्ज़ाम आयद किया था। अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि उनकी जानिब से जब आसिम बाजवा का मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताहम ये ज़रूर हुआ कि ईद के रोज़ जब सारा पाकिस्तान बंद था, SECP के इस्लामाबाद में वाक़े दफ्तर को खुलवा कर बाजको ग्रुप की मलकियती कंपनियों के डेटा में तब्दीलियाँ की गई। ख्याल जाहिर किया जाता है कि शायद इसी वजह से साजिद गोंदल को अगवा किया गया जो कि SECP में ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। याद रहे कि साजिद गोंदल SECP में तैनाती से कबल सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक थे और अंग्रेज़ी अखबार डॉन में बहैसियत रिपोर्टर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। चुनाचे इनके लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और सोशल मीडिया पर खुसूसन सहाफ़ियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। इसी तरह इनकी बाजियाबी की खबर भी फ़ौरन फैल गई। याद रहे कि साजिद गोंदल को उसी रात रिहा किया गया जिस दिन इनके बूढ़े वालिदैन और अहले खाना ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज किया था और इनकी फ़ौरी बाजियाबी का मुतालबा किया था।
اس احتجاج کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 3 رکنی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ساجد گوندل کی گرفتاری کو حکومت کی نااہلی قرار دیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس پنجاب کو ہدایت کی تھی کہ وہ 10 روز کے اندر مغوی کو بازیاب کروا کر عدالت کے روبرو پیش کریں۔ اسی طرح وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں واضح کیا ہے کہ اسلام آباد سے مسلسل لوگوں کا لاپتہ ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ تمام جرائم سے نمٹنے کے لیے قوانین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر آئی جی اور وزارت داخلہ کو سخت احکامات دیے گئے تھے اور ساجد گوندل کی محفوظ واپسی بہت اچھی اور خوشائند بات ہے۔ لہٰذا ان تمام واقعات اور بیانات کے باوجود اگر ساجد گوندل یہ موقف اختیار کریں کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے تھے، تو عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ محکمہ زراعت کے دفتر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے دراصل کہاں گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔